बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान अली। तो अजीज दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको बजट के बारे में बताएंगे, उस पर रोशनी डालेंगे कि 2023-24 में जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट मुख्तसिर किया गया है उसके बारे में बताऊंगा और आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से बताऊंगा कि इसमें जो बुनियादी चीजें उन्होंने डाली हैं जिस वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल अब ऊपर जाने वाला है, या जो सीमेंट एक मेजर आइटम है या सरिया है वो नीचे आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे ताकि आपको अपडेट मिल सके। और उसके पहले थोड़ा सा हम बजट को डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने बजट जो जिस तरह किया है उसमें हमारा सारा जो है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो दोस्तों, इस बजट जो इस साल इकट्ठा बजट हुआ है वो 7537 अरब बजट इकट्ठा किया गया है, लेकिन इस साल जो अखराजात होंगे वो 14,461 रुपए जो बजट मुख्तलिफ फील्ड को दिए गए हैं, मुख्तलिफ शोबे में जो बजट लगेंगे वो उसको मुख्तस किया गया है, वो 14,461 रुपए हैं। और इस साल जो सारा होगा वो 6,924 रुपए ये सारा अदा किया जाएगा। इसके बारे में बताऊं और आपको एक चीज और बताता चलूं, जो हमने कर्ज आईएमएफ को वापस करने हैं वो 5200 अरब रुपए जो है वो हम वापस करेंगे। उसके बाद जो अभी हदफ दिया गया है जो टैक्स इकट्ठा करना है वो 7200 अरब रुपए जो टैक्स हम इकट्ठा करना है वो 7200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेंगे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आपको मैंने बजट के थोड़ा सा बता दिया, जो बुनियादी चीजें वो बता दी। अब आपको बताता हूँ जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो चीजें की गई उसमें कंस्ट्रक्शन की सूरत में जो उन्होंने 1.5% जो फीसद, जो 1.5% आप कह सकते हैं, जो तमीरात के लिए उन्होंने मुख्तस किया है, उसमें सरकारी इमारतें भी हैं, उसमें जो है आपके रोड वगैरह वो भी है। उसके अलावा एक और चीज जो आपको बताता चलूं, उजरत जो उन्होंने 25,000 से बढ़ा के, मजदूर की जो उजरत है वो 25,000 से बढ़ा के 32,000 तक कर दी है। उसके अलावा ये एक चीज जो रियल स्टेट में आपको पता है, ऑलरेडी जो रियल स्टेट हमारी प्रॉपर्टी का जो काम था वो तकरीबन जो पिछले साल 2022 की निस्बत 2023 की बात की जाए तो तकरीबन 2022 के 10वें महीने से लेके अभी 2023 आज छठा महीना हो गया जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी के जो है वो काम तकरीबन स्लो हुआ, वो 50% पे आया हुआ है। तो उसके ऊपर नॉन फेलर के लिए उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जो है दोगुना करने की तजवीज अभी दी है, अभी लगाया नहीं लेकिन तजवीज दे दी गई है। इसके अलावा और भी टैक्सेस उन्होंने बताए हैं जो उनको दुगना कर दिया जाएगा, मतलब रियल स्टेट के ऊपर एक और बजट जो है बजट सारा जो उसको पूरा करने के लिए एक और बोर्ड डाला जाएगा, ताकि हम रियल स्टेट से जो करते हैं उनका कहना है कि तकरीबन 500 अरब रुपए जो हैं वो सारा जो नहीं अदा करती इन फॉर्म ऑफ टैक्स की सूरत में जो अदा नहीं किया जाता, वो 500 अरब रुपए जो प्रॉपर्टी वाले पेश अदा नहीं करते उनसे भी लिया जाएगा। अब ये उनका जो है ना सर दर्द है कि वो किस सूरत में लेते हैं। एक और चीज जो उन्होंने की है वो 50,000 से ज्यादा पैसे निकलवाने पर आपको 0.6% जो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप 1 लाख रुपया निकलवाते हैं तो आपको 600 रुपया बैंक को या गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जिसका ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा। ये नवाज शरीफ के दौर में लगाया गया था, लेकिन पीटीआई के दौर में इन्होंने खत्म कर दिया था। अब दोबारा जो है वो उसको शामिल कर लिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है मेरे मुताबिक। जो है इसको एक अच्छा नहीं, ये एक अच्छा कदम नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पैसे पड़े हुए हैं, जिसमें 50,000 की एक मैं अगर बात करूं तो हम एक 50,000 का अगर सीमेंट देते हैं तो उसके पीछे जो हम अपनी प्रॉफिट रहता है वो हमारे अकाउंट में आता है। तो अगर हम उनको निकलवाने जाएंगे तो 600 रुपया अगर दे देंगे, हम अपने बैंक को दे देंगे तो हमें क्या फायदा। अगर आपने भेजने हैं फिर भी 600 रुपया देना पड़ेगा, अगर आपने लेना है तो फिर भी 600 रुपया देना पड़ेगा। मतलब जिसने ऑनलाइन के जरिए करना है उसके लिए तो ये एक, अगर आप हार्ड कैश की सूरत में करते हैं तो वो आप जो है ना बचा सकते हैं। बाकी अगर आप बैंकिंग के जरिए करते हैं तो वो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। अब एक खबर जो मैं पढ़ रहा था भट्टा मजदूरों के बारे में कि उन्होंने 24 जून 2022 को एक नोटिस जारी किया था, कि हुकूमत ने एक नोटिस जारी किया था कि कच्ची ईंट के जो 1800 कच्ची ईंट की जो मजदूरी होगी वो 1850 रुपया जो भट्टे का मालक है वो उसको अदा करेगा, लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उन्होंने कल एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हुआ था। भट्टे मालक क्या करते हैं कि वो एक फैमिली को 2 से 3 लाख रुपया देते हैं और उन्होंने कोई 3-4 महीने के लिए उनसे एक सिग्नेचर ले लेते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को जरूरत होती है। भट्टे मालक जो है वो उनसे फायदा उठा के जो 1850 है वो उनको तकरीबन 400-500 रुपया दिहाड़ी दे के वो उस हिसाब से जो है ना
वो काम चला लेते हैं कि क्योंकि उनको एडवांस की ज़रूरत होती है और ये अपना जो है ना वो उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं। एक चीज़ ये भी है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल्स हैं उनमें उनमें कितनी कमी आएगी, बढ़ेंगे ये बजट जो है ये उसके ऊपर भारी पड़ेगा या जो है इसमें कोई सब्सिडी निकलेगी, उसके बारे में बताता चलूँ कि इसके बारे में ना तो हुकूमत ने कोई सब्सिडी अभी तक दी है और ना उन्होंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल के बारे में एक दो ही चीज़ें इसमें मेजर आइटम्स हैं, एक सरिया और एक सीमेंट है, उसके बारे में कोई नहीं बताया। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एक गरीब आदमी के लिए जो घर बनाएगा उसके लिए वही मुश्किलात हैं जो 2022 में भी थी और 2023 में भी है। क्योंकि आपको पता है अभी अगर बात करें तो 1 से लेकर 17 ग्रेड तक के ऑफिसर्स में जो 35% इजाफा किया गया है। 17 से लेके ऊपर के जितने भी ग्रेड के ऑफिसर है उनके लिए 30% इजाफा किया गया। मतलब 17 से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी उनको इतनी राहत मिली हुई है कि उनको ये देने की जरूरत नहीं थी। दोबारा वापस आते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चल रही हैं वो आदि कुछ फैक्ट्रीज जो है वो बिजली पे चल रही हैं, कुछ फैक्ट्रीज वो चेंज होना शुरू हो गई है सोलर पैनल पे। अब अगर सोलर पैनल की बात करें तो इन्होंने सोलर पैनल का जो रॉ मटेरियल उसके अंदर भी जो है ना वो कमी की है। रॉ मटेरियल के अंदर जो ड्यूटी वो फौरी तौर पर खत्म करने की इन्होंने हुकूमत ने कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि उसके ऊपर जो अभी ड्यूटीज लगी हुई हैं उसको खत्म किया जाए। अगर ये खत्म करती हैं सोलर पैनल सस्ता होगा, लेकिन बिजली फिर भी जो फैक्ट्रीज हैं आईएमएफ का पहला यही होता है कि वो बिजली महंगी की जाए। अगर बिजली महंगी होगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो ऑलरेडी महंगा होगा। इन चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती, इन्होंने मुख्तलिफ जो शोबा जाते हैं उनके लिए जो और जिनकी नहीं ज़रूरत थी उनके लिए भी इन्होंने अपने जो मुख्तस किया है, जो बजट मुख्तस किया है, अगर इन्हीं चीज़ों पे मुख्तस कर देते, एक गरीब आदमी को सब्सिडी दे देते, दाल चीनी गरीब आदमी की जो पहुंच होती है वो यही होती है, दाल चीनी रोटी। अगर उन्हें इन्हीं चीज़ों पे वो सब्सिडी दी जाती तो एक गरीब आदमी को फ़ायदा हो सकता था। मैं इसको यही कह सकता हूँ कि इसको माशी बजट तो नहीं कहा जा सकता, इसको सियासी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि हर दौर में यही हुआ है जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो जो भी बजट देता है वो इसी सूरत को देखता है कि हमें सियासी तौर पर भी फ़ायदा हो। लेकिन इन्होंने ना तो अवाम का देखा, ना इन्होंने अपने मुल्क का सोचा, इन्होंने अपनी सियासत को देखते हुए इन्होंने एक तजवीज़ जो है वो दे दी है। अभी रियल स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने तजवीज़ दी हुई है, अब उसके बारे में अमल होगा या तो ज़्यादातर तो आपको पता है टैक्स इकट्ठा करना है, उन्होंने अमल करना ही करना है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।